हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भूगोल से रिलेटेड टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है, जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, 12 घंटे 26 मिनट। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह अर्थात एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, मंगल और बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी पर। दोस्तों, पृथ्वी पर ही जल चक्र मौजूद है। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौरमंडल में किस स्थान पर आता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चौथे स्थान पर आकार के संदर्भ में वरुण अर्थात नेपच्यून हमारे सौरमंडल में आता है। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, चौथे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नोक्त ग्रहों में से किसको पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र अर्थात वीनस को ही पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, शुक्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह का कोई चांद अर्थात उपग्रह नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों बुध का कोई भी उपग्रह अर्थात चांद नहीं है। तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा, बुध अर्थात मरकरी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह ही हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है अर्थात वीनस। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, शुक्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है अर्थात रेड प्लैनेट? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह अर्थात मार्स को ही लाल ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा, मंगल। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो ने ही आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, गैलीलियो। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह अर्थात वीनस ही सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है। तो यहाँ पर आंसर ए सही है, शुक्र। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं। तो कब दिखाई देते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों सूर्य ग्रहण के दौरान ही सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, सूर्य ग्रहण के दौरान। अगला क्वेश्चन है, यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। तो क्या अनुमान लगा सकते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की त्रिज्या। दोस्तों, पृथ्वी की त्रिज्या का हम अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा, पृथ्वी की त्रिज्या। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के 4 सबसे विशालतम ग्रह अवरोही क्रम में हैं। अवरोही क्रम में अर्थात घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस और लास्ट में नेपच्यून। यूरेनस अर्थात अरुण, नेपच्यून अर्थात वरुण। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति अर्थात जुपिटर ही हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, बृहस्पति अर्थात जुपिटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे ठंडा कौन सा ग्रह है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लूटो ही सबसे ठंडा ग्रह है। हालांकि अब प्लूटो को ग्रह में नहीं गिना जाता, क्योंकि पहले 9 ग्रह थे, लेकिन सन 2006 में प्लूटो को ग्रह से हटा दिया गया और वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निहारिका सौर परिवार से संबंधित नहीं है। दोस्तों, निहारिका को नेब्यूला भी कहते हैं और ये धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस से बने होते हैं। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, निहारिका अर्थात नेब्यूला। अगला क्वेश्चन है, पल्सर होते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेजी से घूमने वाले तारों को ही पल्सर कहा जाता है अर्थात पुच्छल तारा। तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा। निम्न में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लूटो ग्रह की दूरी पृथ्वी से सबसे अधिक है। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, प्लूटो, जिसे यम ग्रह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रॉक्सिमा सेंटारी
सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा है? तो यहाँ पर आंसर सी सही है, प्रोक्सिमा सेंटरी। अगला क्वेश्चन है विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा को ही विषुवत रेखा कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को सांध्य तारा के नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह अर्थात वीनस को ही सांध्य तारा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा, शुक्र। अगला क्वेश्चन है सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किरीट अर्थात कोरोना सूर्य की बाह्यतम परत को कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा, किरीट। अगला क्वेश्चन है उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दुग्ध मेखला। दोस्तों दुग्ध मेखला उस आकाशगंगा का नाम है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, दुग्ध मेखला। अगला क्वेश्चन है पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का क्या नाम है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरेनस अर्थात अरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाला ग्रह है। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, यूरेनस अर्थात अरुण। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह में चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुध अर्थात मरकरी ग्रह में चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, बुध। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर ए सही है, मंगल और बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वह ग्रह कौन सा है जो रात के आकाश में लाल दिखाई देता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह। दोस्तों मंगल ग्रह ही वह ग्रह है जो रात के आकाश में लाल दिखाई देता है। तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा, मंगल। निम्न में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों शुक्र को ही सुबह का तारा कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, शुक्र अर्थात वीनस। अगला क्वेश्चन है बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। निम्न में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति अर्थात जुपिटर एक विशालतम ग्रह है। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, बृहस्पति। सुपरनोवा क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक प्रकार का विस्फोटी तारा है सुपरनोवा। तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा, विस्फोटी तारा। सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह अर्थात मरकरी ही सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, बुध। निम्न में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है अर्थात नीला ग्रह? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी ग्रह को ही नीला ग्रह कहा जाता है अर्थात ब्लू प्लैनेट। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, पृथ्वी। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र अर्थात वीनस ग्रह ही लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा, वीनस अर्थात शुक्र। सूर्य से 5वें स्थान पर कौन सा ग्रह है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति अर्थात जुपिटर सूर्य से 5वें स्थान पर पड़ता है। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, बृहस्पति। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुक्र अर्थात वीनस ग्रह ही सबसे चमकीला ग्रह है। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, शुक्र। निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुध एवं शुक्र इन दोनों के ही चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, बुध एवं शुक्र। अगला क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त ऊष्मा सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर बी सही है, अवरक्त ऊष्मा। अगला क्वेश्चन है किन ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुध एवं शुक्र इन दोनों के पास ही कोई उपग्रह नहीं है। जैसा कि पृथ्वी के पास चंद्रमा है, लेकिन बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, बुध एवं शुक्र। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह में पृथ्वी के समान 2 ध्रुव पाए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंगल अर्थात मार्स ग्रह में पृथ्वी के समान 2 ध्रुव पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा, मंगल। अगला क्वेश्चन है
वह ग्रह कौन सा है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह अर्थात वीनस वह ग्रह है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च है। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, शुक्र ग्रह। निम्न में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डीमोस। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, डीमोस। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तभी सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुँचता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 मिनट अर्थात 8 मिनट 16.6 सेकेंड में। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, 8 मिनट 16.6 सेकेंड। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रच्छाया। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग होता है। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, प्रच्छाया अर्थात अम्बरा। जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रच्छाया अर्थात अम्बरा कहा जाता है जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित होती है? आंसर है डी, 3 भाग में पृथ्वी की छाया विभाजित होती है। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, 3 भाग। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 है। जबकि पहले कितनी थी? तो पहले 9 थी, लेकिन सन 2006 में प्लूटो ग्रह को हटा दिया गया और वर्तमान में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। लास्ट क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 जनवरी को ही पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम होती है। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, 3 जनवरी। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके दोस्तों, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।